नमस्कार बच्चों, आज हमारी कैलकुलेशंस क्लासेस का डे फर्स्ट है। आज इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक बेसिक बातों पे चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि जहाँ जोड़, घटाव, गुना और भाग वाली क्लास है, बहुत लोगों को आता है ये गुना भाग करना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, हम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बच्चों, जहाँ हमें उस टाइम एक जोड़ करने के लिए 1 मिनट का टाइम लगता था, क्या हम उसको 10 से 12 सेकंड में कर सकते हैं? जी हाँ बच्चों, कर सकते हैं। काफी जगह देखा होगा कि नंबर्स बोलते हैं, वो बोलते बोलते एड ऑन करता चला जाता है। आज उसी एडिशंस के ऊपर चर्चा करेंगे। बच्चों, क्या होता है कि जब एग्जाम में पेपर कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे पास टाइम की बहुत किल्लत होती है, मतलब टाइम बहुत कम बचता है कि खास मेरे पास 2 मिनट और होती तो मैं 2 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर लेता। आज बच्चों, क्यों ना जहां मैथ्स में कैलकुलेशन में 1 मिनट लग रही थी, आज उसको 10 से 12 सेकंड में खत्म कर लिया जाए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन मैं बात करूं, जैसे आपको बोला कि 56 प्लस 57 टोटल कितना हुआ? बच्चों बता दोगे आराम से कि सर ये तो मुझे पता है कितना हुआ, 113। क्या बच्चों इसके अलावा, क्योंकि ये तो मैंने बहुत छोटी सी संख्या लिखी, बच्चों हम बात करेंगे 2 डिजिट से, फिर 3 डिजिट पे चलेंगे, फिर 4 डिजिट पे चलेंगे। यस बच्चों, मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या? 50 प्लस 6 लिख सकता हूं क्या? जी सर, लिख सकते हो। क्या बच्चों इसको मैं 50 प्लस 7 लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हो। मुझे इतना तो पता है 6 7 13 होता है बच्चों, और 50 50 कितना हो गया? 100 प्लस 13 कितना हुआ? 113। लेकिन वहां पे लिखना नहीं है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मन में कैलकुलेशन करना है। बच्चों क्या हुआ? 50 कितना अधिक है? 6। 56 50 का 6 का 57, 7 अधिक है। 50 50 100, 7 प्लस 6 13, 113 हो गया। क्या बच्चों इससे भी बेसिक कुछ हो सकता है क्या? जी हो सकता है। मुझे पता है ये 7 है ना, ये 56 में 7 ऐड किया बच्चों, कितना हुआ? 56 7 63, 63 50, 113। यस, क्या बोला कि 56 प्लस 7 कितना हुआ? 63, 63 50 कितना हुआ? 113। बच्चों कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे कि मैं लाया हूं आपके लिए। मैं बोलू 80 प्लस 33। मैंने क्या बोला था बच्चों? मुझे पता है मैं इस 33 को क्या लिख सकता हूं? 30 प्लस 3, 8 3 11, मतलब 110। 110 प्लस 3 कितना हुआ? 113। बच्चों मुझे पता है 8 3 11 प्लस 3 113। मैं बात करूं आपको 79 प्लस 69। यस बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूं इसको? क्या मैं इसको बच्चों 80 माइनस 1 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि मुझे पता है ये नजदीक संख्या है। क्या बच्चों मैं इसको 70 माइनस 1 लिख सकता हूं? जी सर, लिख सकते हो। 80 70 150,
150 माइनस 2 कितना हुआ बच्चों? 148। ये इसका राइट आंसर होगा। कितना टाइम लगा? क्योंकि आज यही संख्या नहीं, काफी बड़ी बड़ी संख्या आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बच्चों बेसिक से चीजें जाननी है ना, तो पहले ये 2 डिजिट वाले नंबर्स की ऐड करना सीखना पड़ेगा। बच्चों मैं आपको एक संख्या देता हूं, जैसे 91 और 60। काफ़ी बच्चे एक्सपर्ट होंगे, मानता हूं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के ऊपर डिस्कशन किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तो उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन काफ़ी बच्चों ने कैलकुलेशन के ऊपर प्रैक्टिस नहीं की हो, तो बच्चों रोज रोज मतलब माइंडली कैलकुलेशन क्या करो कि मुझे पता है 90 से कितना अधिक है 1 है, और 70 से कितना कम है 9 7 कितना होता है बच्चों? 16। बच्चों क्या मैं 1 घटा रहा हूँ और 1 प्लस कर रहा हूँ, कितना हुआ टोटल? 160। बच्चों माइंड में कैलकुलेशन करनी है, तभी जाके कैलकुलेशन की स्पीड है ना वो 2 गुनी नहीं, 4 गुनी नहीं, 8 गुनी हो पाएगी। रात को सोते टाइम माइंड में कुछ नंबर्स लाओ, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। जो टेबल्स हैं, जो बचपन से हमें टेबल पढ़ी थी 1 से लेके 20 तक, उस टेबल को बार बार प्रैक्टिस करो बोल बोल के, क्योंकि वो चीजें आज काम आ रही है। मैं सोचूं 17 की टेबल, 18 की टेबल, 19 की टेबल, 20 की टेबल, 1 से 30 तक के स्क्वायर, 1 से 30 तक के क्यूब, वो आपको याद करना। बच्चों अगले नंबर्स के ऊपर बात करें, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 71 प्लस 78 कितना होता है? बच्चों कुछ नहीं करना, ये कितना है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 70 प्लस 1, और इसको 70 प्लस 8, मुझे पता है ये कितना हो जाए 140 प्लस 9 कितना हुआ? 149। बच्चों क्या बोला कि 71 प्लस 78 को ऐड करना, तो मेरे पास जो नंबर्स निकल के आए वो कितना हुआ? 149। बच्चों हम बात करते हैं आज 3 डिजिट के ऊपर। बात करूं 3 डिजिट, मैंने बोला सॉरी 330 प्लस 254। बच्चों क्या करोगे? 4 5 और 3 8, 3 और 2, ऐसे तो करते ही रह जाओगे, इतना टाइम एग्जाम में रहेगा ही नहीं। मुझे पता 330 को मैं सीधा लिख दूं क्या? कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। चलो 300 लिख दो, 300 प्लस 30 लिख दिया। इसको मैं 250 प्लस 4 कर सकता हूं क्या? कर सकते हो सर। कितना हुआ? 300 250 कितना हुआ? 550 प्लस 34, 584, सीधा सा 550 प्लस कितना? 34, ये कितना होगा? 584। यहां पे भी देख लो, 4 8 और 5। ठीक है बच्चों, आगे नए नंबर पे बात करें, जैसे चार 478 प्लस 256। बचपन में कैसे क्या करते थे? जैसे 8 6 14 का चूका प्लस 1 किया, कितना हुआ? 8 5 13,
1, 5 और 2 734। लेकिन बच्चों ये कंसेप्ट नहीं करना, अपने को क्या करना है, 500 से कितना कम है बच्चों, 22 कम है क्या? ये कितना है, 250 से 56, कितना हुआ, 750। दोनों का डिफरेंस कितना है, 16 का, 16 माइनस कर दूंगा, 734 आ गया कि नहीं आया? बच्चों इससे बेसिक कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अगर बार बार रेगुलर रखोगे ना तो ये चीजें, अगर इसको मन में करोगे ना, मैं पेन से यूज कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए चीजें, मैं बच्चों मन से करूंगा कि 478 कितना कम है 500 से, 22 कम है, वहां कितना अधिक है, 6, 500 250 कितना हुआ, 750, 22 और 6 का डिफरेंस कितना यार, 16 का, 16 माइनस करूंगा किसी में 750 में, 734 आया कि नहीं आया? क्या बच्चों मन में कैलकुलेशन हुई या नहीं हुई? जी सर हुई। तो बच्चों आपको भी क्या करना है, ये मेथड यूज नहीं करना, जितना सोचना है माइंड से सोचना है। आपको क्या करना है, मैंने बोला कि बच्चों 478 प्लस 256 दोनों को ऐड करना, 478 500 से कितना कम है? आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा इजी होता है, जैसे 400 500 250 300, ऐसी संख्या को ऐड ऑन करने में थोड़ा इजी रहता है। बच्चा मैं बोलूं 10 10 10 प्लस 10 कितना हुआ, 20, और वही मैं बोलूं 11 प्लस 12 23, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता बच्चा। वही मैं 10 प्लस 10 बोलता बच्चा, इजी वे में बता देता। अगले नंबर की बात करूं बच्चों, जैसे और अच्छे नंबर लेते हैं, बोलू 489, प्लस 297। काफी बच्चों मुझे पता है ऐसे करेंगे, 9 7 16 1 9 2 नहीं 18 8, यहाँ पे कि 4 2 4 1 7 786। बट ये नहीं करना आपको, क्या करना है, मुझे पता है ये संख्या 500 से कितना कम है, 11। ये कितनी कम है, 500 से, वो सॉरी 300 से 3 कम है। ये कितना हुआ, 800 माइनस 11 3 14, कितना हुआ बच्चों, 786। कुछ नहीं करना बच्चों, क्या करना, माइंड में रीड करना, पहले डाटा देखना, 489 500 से कितना कम, 11, और 297 300 से कितना कम, 3, 11 2 14, 14 माइनस 800 786। बच्चों कुछ नहीं करना, क्योंकि ऐसे करने बैठ जाओगे ना, जहां एग्जाम 20 सेकंड लग रही है ना, वहां माइंड से करोगे ना, वहां से 2 से 3 या 4 से 5 सेकंड लगेगी ज्यादा से ज्यादा। बच्चों बात करूं 15 सेकंड का अगर टाइम बच रहा है ना, वो हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर काम कर सकते हैं। मैथ के हर क्वेश्चंस में कैलकुलेशन है, कुछ होते हैं बेसिक फॉर्मूलाज जिनके ऊपर कैलकुलेशन नहीं काम आती। मैं बात करूं एडवांस के लगभग चैप्टर है, उनमें कैलकुलेशन काम में आती। अर्थमेटिक में भी देख लो, कैलकुलेशन वहाँ भी काम आती है, बट जहाँ फॉर्मूला पूछ लिया, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिया, वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं काम में आती। बच्चों हमने आज जो कैलकुलेशन क्लास में सीखा, जोड़ना, अगली जो नेक्स्ट टाइप होगी वो घटाना, फिर गुना करना, फिर भाग देना। धीरे धीरे सारी कैलकुलेशन क्लासों में, सारी जितनी भी कैलकुलेशन, जैसे स्क्वायर करना, क्यूब करना, सभी को हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे।
मुझे लगता है कि इस क्लास के बाद में आपको कहीं से कैलकुलेशंस की क्लास लेने की कभी जरूरत ना पड़ेगी। बहुत टीचर है मार्केट में जो कैलकुलेशंस की क्लास लाते हैं। मेरे से बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं जो कैलकुलेशन क्लास बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं बच्चों। लेकिन